अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद है लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहां पे जमात इस्लामी इस वक्त सरापा एहतजाज है और उनके एहतजाज करने का जो मकसद है वो ये है कि बिजली के बिलों में रिलीफ नहीं दिया गया। आपको याद होगा कि जमात इस्लामी ने पहले भी कैंपेन का आगाज़ किया, एहतजाज किए और हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली के बिलों में कमी की जाए। उसके बाद गुफ्तगू शुनीद भी हुई, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी हुआ, जिसके बाद हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि बिजली के बिलों में कुछ कमी की गई थी। लेकिन अब ये फिर सरापा एहतजाज है। महंगाई मौजूद है, मुख्तलिफ जगहों पर जाके लोगों से भी बात करते हैं, महंगाई पे बात करते हैं। एक तरफ गवर्नमेंट के अदाद शुमार के महंगाई कम हो रही है, अफरात ज़र कम तरीन सतह पर आ चुकी है, अब जो महंगाई है वो कम हो रही है, लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है, कारोबार का सिलसिला चलना शुरू हो गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, IMF की रिपोर्ट, ये सब चीज़ें जो हुकूमत शेयर करती है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। तो ये लोग सरापा एहतजाज क्यों है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? चौरी सजाद गुजर। गुजर साहब, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतजाज तो आज से पहले जब इस्लामाबाद में 14 दिन धरना दिया गया था उस वक्त शुरू हुआ था, लेकिन जमात इस्लामी अपनी फितरत के मुताबिक हमेशा की तरह इन पे एतबार किया, इत्मीद किया, यकीन किया कि जो इन्होंने बातें की हैं ये पूरी करेंगे। तो उन्होंने भी अपनी फितरत के मुताबिक हमेशा की तरह मुनाफकत की। जब शुरू से पहले दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब का साथ दिया था जमात इस्लामी ने, तो ये कहता था इस्लामी कानून नाफिज कर दूंगा। तो काजी हुसैन अहमद साहब ने इसे प्रमोट किया, तो जब ये जीत गया तो फिर गया। इसी तरह अब भी इन्होंने वादा किया कि आप धरना ख़त्म कर दें और हम बिजली की कीमतों में कमी लाएंगे। जो हर दफ़ा जमात इस्लामी की बातों में ऐसा ही है। IPP की क़यादत दूर अंदेश नहीं है, देख नहीं सकती कि क्या हो रहा है। मुसलमान का ये हक है कि जब कोई वादा कर रहा है, कोई कसमें खा रहा है तो उस पर यकीन करें। हाफिज़ साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहा कि ये IPP से जो मुआहदे ख़त्म हो रहे हैं, इसमें रिवर्स हो रहा है सारा कुछ, ये हमारी वजह से हुआ। तो बड़ी खुशाइन चीज़ें थी। अब ये चाहते हैं कि IPP से जो मुआहदे ख़त्म हुए हैं, जो इतने अरब का फ़ायदा हुआ है, तो वो आवाम को नहीं मिल रहा, वो ज़र को मिल रहा है और अब को मिल रहा है। दोनों ये फ़ायदा उठा रहे हैं और जमात इस्लामी ये चाहती है कि ये फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचे, निचले तबके तक जाए। दोबारा वो उस तरीके से उस नौयत के एहतजाज क्यों नहीं हो रहे? जी, अब ये स्टार्ट किया है। अगर ये इन्होंने हमारे मुतालबात मंजूर ना किए तो इंशाल्लाह इस्लामाबाद का रुख होगा, वज़ीर आज़म हाउस का रुख होगा और ऐवान सदर का तरफ लॉन्ग मार्च। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्यों निकले हुए हैं बाहर? ये मुसलसल गवर्नमेंट की वादा का खिलाफियों के ख़िलाफ़ अवाम के साथ हम एहतजाज हैं। ये किसी सियासी पार्टी का या किसी लीडर का मसला नहीं, ये मुल्क के हर फर्द का मसला है। तो सिर्फ सियासी जमात के लोग नजर आ रहे हैं ना। देखिए जी, अवाम क्यों नहीं है एहतजाज में साथ? देखिए ये जो अवाम भी है, जमात इस्लामी अवाम की पार्टी है, सारी फिर सियासी जमात हुकूमती पार्टी नहीं है। देखो सारे लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, किसी कोई खिलाफ की जरूरत नहीं है कि महंगाई के ख़िलाफ़ बात करे, गवर्नमेंट की गैर कानूनी गैर आइनी मामलात के ख़िलाफ़ बात करे। सिर्फ वह जमात इस्लामी है जो अवाम के अंदर अवाम में बैठ कर अवाम की बात कर रही है। आपको लगता है ये बिजली के बिल कम होने चाहिए? बिजली के बिल कम होने चाहिए। ये झूठे रोज दरासत देते हैं कि महंगाई कम हो गई है। कौन सी चीज़ कम हुई? आम बंदे किसी से पूछ लें, कोई प्याज कम हुआ है, कोई चिकन कम हुआ है, कोई गोश्त कम हुआ है, कोई सब्जियां कम हुई हैं, कुछ कम नहीं हुआ। हर दालें, हर चीज़ का रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है। और ये गवर्नमेंट सरासर झूठ पर, मुनाफिकत पर डटी हुई है कि महंगाई ख़त्म हो रही है, टैक्स कम हो रहे हैं, हर चीज़ में अदाद शुमार भी तो है ना, कोई चीज़ अदाद शुमार जो आते हैं सामने वो गलत आते हैं। देखिए जी, अदाद शुमार तो जब पता लगे जब आवाम को उसका फैसिलिटेट किया जाए। कुछ फैसिलिटेट आवाम तो 1% भी फैसिलिटेट नहीं है। कोई चीज़ कम मिली है तो बताएं, आप किसी से पूछ लें कोई चीज़ कम हुई है, आटे का रेट कम हुआ है, बिजली का रेट कम हुआ है, गैस का रेट कम हुआ है, पेट्रोल का कम हुआ है। आटा तो सस्ता, आटा लोग कहते हैं सब्जियां भी सस्ती हुई। अपना 2 दिन के लिए सस्ती है, वो तो सीजन की सब्जियां है ना। तो क्या जब आलू मकदार में आ रहा है, मकदार में वो तो सस्ता होगा। मसाला ज़्यादा सस्ते होने चाहिए, दालें सस्ती होनी चाहिए। देखो ना, ये लोग मंडियों की बजाय आम दुकानदारों को तंग कर रहे हैं। चीनी मुसलसल 25 रुपये महंगी हो गई है, गवर्नमेंट को पता नहीं है कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप भी जमात इस्लामी से जी अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजह है कि यहाँ पे खड़े हैं? एहतजाज हमारा हक है भाई, महंगाई के खिलाफ एहतजाज है। तो पूछ रहा हूँ क्यों कर रहे हैं, थोड़ी कह रहा हूँ क्यों। महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वक्त के हुक्मरानों की गलत पॉलिसी है,
आपको नहीं लगता? कुछ कमी आई है महंगाई में? मुझे तो कोई नजर नहीं आ नहीं, बिल्कुल रहा भी किसी नहीं। किस्म की। थोड़ा बहुत फर्क भी नहीं पड़ा। मसलन पूछ रहा हूँ ना आपसे आप। मुझे तो कोई नजर नहीं आता, बल्कि बड़ी है। बड़ी मैं है। आपको मिसाल देता हूँ कि कमर्शियल यूनिट इस हुकूमत के आने से पहले जब ये पीडीएम में थे तो कमर्शियल यूनिट छोटे दुकानदार का वो तकरीबन 35-40 रुपए था। इस वक्त वही कमर्शियल यूनिट 125 रुपए का है। इन्होंने 100 रुपये 1000 रुपया अभी टैक्स लगाया, टैक्स छोटी दुकान पर टैक्स लगाया, उसको कौन जवाब देगा? आईपीपीज के साथ मुआहदा ये हुआ है कि वो ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तनख्वाहों में 120% इजाफा किया। पंजाब के वज़रा ने भी, असम्बली में भी, कौमी असम्बली भी, उनके तो इजाफे हो गए। एक गरीब कहाँ जाएगा? मेरा सवाल ये है कि एक आदमी जो किराए के मकान पे रहता है 20,000 रुपया किराया देता है, वो जो बिजली का बिल, गैस का बिल और पानी का बिल ये निकालें, बच्चों की तालीम वो कहाँ से पूरी करेगा? कहाँ तालीम देगा? तालीम इतनी महंगी है। और दूसरा आप कोई भी चीज़ देखें, मुश्किलात मेडिसिन, हैं बहुत ज़्यादा। ट्रांसपोर्ट, हालात, गरीब आदमी की तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। मुश्किल है। लोग अब आपने पहले भाई से सवाल किया, मेरे से पता नहीं क्यों झिझक कर रहे हैं। मैं कहता तुम मेरे से करें। क्या उत्तर सवाल? आपने कहा कि सब्जियां सस्ती हुई हैं। मैं कहता हूँ अदरक का रेट आप मुझे बता दें, आज भी लहसुन का रेट बता दें, क्या रेट है? एक सब्जी अपना मुंह बंद, लोगों का बंद करने के लिए वो सस्ती नहीं हुई। अब ये पाकिस्तान की सब्जी आपको टमाटर आलू सस्ता लग रहा है कि पाकिस्तान के किसान को पैसा ना दे। जब इंडिया से बरामद करते हैं कीमत ऊपर होती है, जब अपने लोगों को पैसा देने तो सस्ती। गंदम सस्ती नहीं हुई, कोई भी बाहर चीज़ से बरामद होती है तो रेट मुख्तलिफ होता है ना। वही अपना नहीं होना रेट चाहिए मुख्तलिफ ना। होता है। अपनी कैसे- पॉलिसी बनाए कैसे ना, नहीं हो क्यों नहीं सकता? बनाते ये? हमारे हुक्मरान किस लिए बैठे? अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए। आप कह रहे हैं बाहर हमने से इनको बनाए, असेंबली में किस तो लिए रेट भेजा? अपना निकाले। ये कैसे हो सकता है? रेट अपना ना आप निकाल। अपनी चीज बाहर भेजेंगे भाई, तो चीज़ अपने रेट के अपने साथ मुल्क में क्यों नहीं पैदा करते? अपने मुल्क में क्यों नहीं पैदा करते? अच्छी बात। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये मेरा आप लाइव चलाएं, अभी चलाएं। सिर्फ आपकी जो ये मोटरवे जा रही है लाहौर से इस्लामाबाद, जो दूसरी बन, इसके दोनों तरफ जो रकबा बहरान पड़ा है, उसके लोग भी हैं, काम करने वाले हैं। आबपाशी का बेहतरीन निज़ाम है, नहरों के साथ कितने एकड़ ज़मीन बहरान पड़ी हुई है। क्या यहाँ पर टमाटर नहीं काश्त हो सकते? प्याज नहीं हो सकता? क्या चीज़ नहीं हो सकती? हमारी पाकिस्तान सोने की चिड़िया है। सिर्फ ये जालिम हुक्मरान सिर्फ खाने के लिए आते हैं, अपने फ़ायदे के लिए आते हैं और 4 साल 5 साल हुकूमत करके चले जाते हैं। क्या पॉलिसी है इनकी? इन्होंने अभी हमें जो दिया है, ग्रीन मोटरसाइकिल दे रही है। एक बच्चे को दे के ग्रीन मोटरसाइकिल, वो एक बच्चा क्या चलाएगा? अभी हमारी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में अरबों रुपए चले गए। भाई हुनर दें, तालीम दें, आगे का मनसूबा दें, नौजवानों को कोई स्किल दें, कोई चीज़ सीखें, नौजवान अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। हमारा नौजवान तो है, हमारी आधी फीसद आबादी किधर चली गई? पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका बाहर क्यों जा रहा है? इसलिए कि यहाँ पर आप खुद मीडिया के लोग हैं, आप जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है मुल्क के पास। ठीक है, और ये तो शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजह है? महंगाई मार गई जी, महंगाई मार गई। और मैं बाय प्रोफेशन वकील हूँ, अच्छा, एडवोकेट हूँ मैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिजली के ख़िलाफ़ जो मुजाहरा हो रहा है, बिजली की महंगाई के ख़िलाफ़, तो बिजली तो एनर्जी है और इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आ चुकी है कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ। ये फंडामेंटल राइट के अंदर इसका शुमार होता है। तो अब बिजली के ऊपर सारा दारोमदार है। तो जब IPPs के हवाले से, मुआहदों के हवाले से जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरना दिया, उसके बाद मुसलसल ताक़ुब कर रही है। हुकूमत ने वादा किया था कि हम IPPs जो है, जो महंगाई का बायस हैं और बग़ैर पैदा किए बिजली वो चार्जेस वसूल कर रहे हैं अवाम तो के। हुकूमत तो कह रही है कि अब मुआहदे ख़त्म होना शुरू हुए, आप हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, अगले महीने हालात फिर बेहतर हो जाएंगे। हाँ। तो क्या जमात इस्लामी को मालूम है दोबारा क्रेडिट लेने के लिए बाहर निकल नहीं नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत ने वादा पूरा नहीं किया। कुछ IPPs के साथ रिवाइज़ किए हैं, ख़त्म किए हैं, लेकिन उनके असरात कहाँ पर हैं? उनके असरात आने चाहिए थे ना। बिजली के टैरिफ फौरी में तो नहीं आ काम सकते आने चाहिए ना। थे। वो हुकूमत से पूछते हैं, वो कहते हैं थोड़ा वक्त तो दे, हालात बेहतर हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि एक रात में हो जाए, ऐसा कैसे? और देखें 125 के करीब IPPs हैं, तो दिखावे के लिए चंद IPPs के साथ वो किया, बाकी क्या भी करें ना, रिवाइज़ करें इसके ऊपर। हाँ, तो इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं। और बाकी भी ज़हर है, बिजली का असर फिर हर ज़िंदगी के तमाम शोबों पर पड़ता है और इस वजह से फिर सारी महंगाई ओवरऑल बढ़ जाती है। तो वैसे आपने कहा वकील भी हैं, ये बताएं कि ओवरऑल कुछ बेहतरी आई है? नहीं, हाँ, पढ़ी लिखी बात करनी है। ओवरऑल हुकूमत ने कुछ पहलू से अच्छा काम किया है और मॉनिटरिंग अच्छी की है, डेवलपमेंट के हवाले से बेहतर इकदाम उठाए हैं। लेकिन
डेफिनेटली कि जो चीज़ें हैं जहाँ से ये सारा चीज़ें बुनियाद बनती हैं और सारे इकानमी का जो है वो बजट ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी मेन चीज़ है उसमें। बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या हालात हैं, कैसा गुजारा वादे हो रहा कर रही है सड़कों हुकूमत, पर निकल आए हैं। देखिए हुकूमत सिर्फ वादे कर रही है, अच्छा, काम करती दिखाई नहीं दे रही। कोई काम नजर नहीं आ रहा। बस मामूली काम जा रहे हैं, महंगाई दिन ब दिन पंजाब बढ़ में रही है। पिछले सालों में कोई काम ही नहीं होता, हमने आखिर शुरू तो किया, कुछ तो किया। ये हुकूमतें कभी किसकी आ रही, कभी बस कह नहीं सकता मैं कुछ। बार बार ये आ रही है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रही। दिन ब दिन महंगाई का बहुत तले महंगाई बढ़ रही है, बढ़ रही है, वो तो कहते हैं कम हो रही है। मुझे नहीं नजर आ रहा। अफरात दर 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। मैं आता हूँ। लेबर पुलिस ही पीछे रह गई है। कोई कानून दिखा दे, कोई हुकूमत का अच्छा चल रहा हो, कोई अमल दरामद कोई अमल दरामद नहीं है। लेबर परेशान है, जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, जो नीचे दब रहा है वो नीचे दब रहा है। निचला तबका मुसलसल पे। मुसलसल पिस रहा है। ठीक है, हाँ जी भाई, कैसे हैं? अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ, आप बताएं ना, आप कह रहे हैं महंगाई कम हो रही है, महंगाई तो कम कह रहा हूँ, हुकूमत को बयानिया पेश कर रहा हूँ ना। हुकूमत तो गलत कह रही है ना जी, उसने तो कहना ही है, उसने झूठ बोलना ही है। आप मुझे बताएं कि जो है आटा कहाँ है, रोटी कहाँ मिल रही है, नान कितने का मिल रहा है, प्याज क्या मिल रहा है। आप इसका देखें, जो हम गरीब बंदों ने खाना है, मिडिल क्लास बंदों ने खाना है, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। उनके तो जानवर भी जो है वो हमसे ज़्यादा अच्छा खाना खाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो जो हालात जो है, बिजली के बिल जितने बढ़ गए हैं, अरबों रुपया जो है वो सेव हो रहा है और वो आवाम को नहीं मिल रहा। अभी सर्दियों में हमारे जो है 25 रुपये 30 हज़ार बिल आ रहे हैं आम रूटीन के अंदर, ठीक है ना। तो गर्मियों में जाके हम लोग क्या करेंगे? कह रहे हैं कि अगले महीने से सस्ती करने लगे। क्या 1 रुपया 3 रुपये से सस्ती करके हम एहसान कर रहे हैं? ठीक है ना। खुद 100 अरब रुपया जो है बचा लिया, वो भी जमात इस्लामी की जो है कोशिश से बच गया। IPPS को जो है लगाम डलवाई। जमात इस्लामी क्यों हर दफा बातों में आ जाती है? जमात इस्लामी कब बातों में आई है? तो सड़कों पे आई है, निकली है, अवाम की आवाज़ बन रही है। तो अभी अवाम की आवाज़ उठा कौन रहा है? जमात इस्लामी उठा रही है जमात बस। इस्लामी वाले कह रहे हैं ना, हमसे वादे करते हैं, पूरे ही नहीं होते। अभी आप ही के एक भाई कह रहे थे कि हर दफा हमें ही धोखा दिया जाता है। क्यों धोखा खा जाते हैं भाई? सर बात ये कि हम लोग जो है वो डंडे की ज़बान ना बोलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो ज़बान से जो प्यार से बात मान जाए नहीं, फिर आखिरी हाल तो है तो ये तो है, फिर तो डंडा चलना ही चलना है, या वहाँ से या यहाँ से। मगर जो प्यार से टेबल टॉक हो जाए वही बेहतर है। अगर से जो है बंदों से टेबल टॉक बैठ के जो है अरबों रुपया निकाल लिया, तो इंशाल्लाह इनसे भी निकाल लेंगे। ये IPPS की लगान डाल के तैयार तो हो गए ना। 7 IPPS उन्होंने बंद कर दी, बाकियों से जो है उन्हें जो है बातचीत रिवाइज हो रहे हैं। रिवाइज होना शुरू हो गए। 100 अरब रुपया जो है इनको बचा। फिर अब आप जिस तरह भी आपने गुफ्तगू की कि बाकी रिवाइज होना शुरू हो गए, कुछ बंद हो रहे हैं, तो फिर एहतजाज क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं बाय द टाइम चीजें तो बेहतर हो नहीं, नहीं जाएंगी। नहीं नहीं, इसलिए कर रहे हैं कि इसको बहुत लॉन्ग टर्म लेके जा रहे हैं, पैसा खाई जा रहे हैं। कह रहे हैं ओवरनाइट चेंज हो जाए। बहुत नहीं, ओवरनाइट चेंज ना हो। इसको भी जो है 4 माह गुजर गए। अब 4 माह से इनके पास जो है वो क्यों नहीं जो है लोगों को सहूलत दे रहे हैं? एक नई गेम डाल दी है जो पिछले साल जो है जिसने जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा, उससे ज़्यादा इस्तेमाल 26 रुपये यूनिट हो जाएगा। एक नई गेम, एक नया लॉलीपॉप, उसके ऊपर अरबों रुपया जो है उन्होंने करोड़ रुपया रिश्तेदारों पे लगा दिया, ठीक है ना। जो वापडा से बचा रहे हैं, हम लोग IPPS को बचाया, वो अखबारों में इश्तेहार लगा के पैसे खत्म कर दिए हैं। अवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। ये लोग जो है सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं, अपनी सिर्फ शोशा कर रहे हैं। इनको पता है कि हम ये आखिरी दफ़ा आ रहे हैं, अपनी मशहूरी सिर्फ कर रहे हैं। हमें बैठा दिया, खुद ऊपर बैठ गए हैं, जो है वाले साहब बाहर चले गए हैं, जो पूरा खानदान जो है वो अपनी बाहर का कहीं यही है। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। क्यों एहतजाज कर रहे हैं? एहतजाज हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है, बिजली। आप देखें कि बिजली सस्ती होगी तो पाकिस्तान की मोशत चलेगी। पाकिस्तान की मोशत चलेगी, गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा, काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी ने हमेशा पाकिस्तान की तर्जुमानी की है, पॉलिटिक्स अगर की है तो इश्यूज़ के ऊपर की है। ये बादशाहत जो है ना हमारे मुल्क में, बादशाहत, ये बादशाहों की लड़ाई है। ये अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, इनको पाकिस्तान से गर्द नहीं है और ना इनके असासे इस मुल्क में है। इनके बच्चे भी बाहर जाकर बिजनेस करते हैं। इनका जीना मरना, खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज़ जो है वो पाकिस्तान में नहीं है भाई। तो हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी पाकिस्तान में वाहिद जमात है जो अवाम की तर्जुमानी कर रही है, और हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में बिजली सस्ती होनी चाहिए। तो अभी आप एहतजाज पे निकला कि बिजली सस्ती करें, तो हुकूमत तो कह रही है हम सस्ती कर रहे हैं। और भाई कहाँ कर रहे हैं? चीज़ों को हालात बेहतर हो जाएंगे। हमने 45 दिन का टाइम दिया था। भाई बात सुने, बात यह है कि इन्होंने हम इस्लामाबाद गए, वहाँ पे हमने धरना दिया। इन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया कि पाकिस्तान में इस तरह के एहतजाजी मुजाहरों से पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता।
हमने इस बात को, बात तो ठीक है, बात सुन लें, हमने मान लिया, हमने इनकी बात पे अमल करके एक मुआहदा कर लिया, मुआहदा करके हम आ गए। क्या इन्होंने इस पे अमल किया है? 45 दिन का इन्होंने वादा किया, आज जो है वो 6 माह होने जा रहे, 4 माह होने जा रहे हैं। 45 दिन में पहला कदम तो उठा लिया ना उन्होंने। भाई किस IPP से जो मुआहदे थे वो रिवाइज होना शुरू हो गए, कुछ खत्म हो गए, तो कदम तो उठ गया। मेरी ऐसा बात तो नहीं कि कदम ही नहीं उठा। मेरी बात सुने ना, कदम क्या है? आज से पहले आम आवाम को इस बात का पता था कि IPP क्या है। देखें, हमने लोगों को शऊर दिया है, हाफिज नईमुर साहब ने लोगों को बेदार किया है। ये वो टोले हैं। IPP में कौन है? नून लीग के लोग हैं, PTI के लोग हैं, इन्हीं के लोग ही है ना। तो इस बात को हमने लोगों तक उजागर किया, लोगों को ये बताया कि ये अपने मफाद के लिए हर कुछ कर सकते हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि हम 45 दिन तो गुजर गए? हाँ जी, 45 दिन गुजर गए, हुकूमत ने कदम उठा लिया, इतना तो अप्रिशिएट करें ना कि हुकूमत ने कदम उठाया जो आपसे मुआहिदा हुआ। अब आप क्या चाहते हैं कि ओवरनाइट चीज़ें चेंज हो या कितने अरसे में चेंज हो? क्योंकि हुकूमत से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम कुछ अरसे में हालात बेहतर कर देंगे। फरवरी में भी होपफुली बिजली के रेट ज़रा चेंज होने जा रहे हैं, तो अगला महीना फरवरी का आने ही वाला है, तो फिर आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? भाई इस मुल्क के अंदर आप मुझे बताएं कि यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चा रोता है ना, माँ भी उसको दूध देती है। तो हम ये समझते हैं हम इनकी, आपने रोना है? नहीं, हमने रोना नहीं है, हमने इनको जगाना है। अच्छा। इनकी गैरत को जगाना है कि पाकिस्तान की, हाँ हिलाएंगे ना हम, इनकी गैरत जगाएंगे। ये इनको महलों से निकालेंगे और कहेंगे कि लोगों की खिदमत करें। भाई आप, ठीक है, आप खिदमत के लिए आए थे। जब आप PDM के साथ आपने जब बनाई थी तो आप इमरान खान का रोना रोते थे, पेट्रोल महंगा हो गया। उस दौर में पेट्रोल की क्या कीमत थी, आज क्या कीमत है? आज आप कहाँ हैं? आज कोई और बंदा एहतजाज करता है, आपको डंडे मारते हैं, सोटे मारते हैं, डराते हैं। और भाई ये डरने वाले जमात इस्लामी के लोग नहीं हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर आपने हमसे टाइम लिया है तो टाइम पे चीज़ों को दुरुस्त अमल करें, लोगों को रिलीव करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक आप है। सुनाएं? ठीक क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट है? यूनिवर्सिटी अभी ग्रेजुएशन की है कंप्लीट, उसके बाद बेरोजगारी है। कोई नौकरी नहीं मिली? काम बाहर यहाँ पे नौकरी 50,000 60,000 की मिलती थी। क्या पढ़ा आपने, क्या पढ़ा? मैंने BBA किया है UCP से। और कोई जॉब नहीं है? आपको बताता रहा हूँ, 30,000 देते हैं इंटर्नशिप पे, 6 महीने करो इंटर्नशिप 30,000 पे, उसके बाद फिर आप आगे मजीद यहाँ पे 50,000 रुपये लग जाएँ। 20,000 का तो पेट्रोल है DHA के आने जाने का, तो DHA में ज़्यादा जॉब मिलती है। उसके अलावा आपको पता है बाकी मार्केट सिचुएशन का क्या हालात है। ITSE पे काम शुरू किया था, फायरवॉल लगा है, VPN नहीं लगाया, VPN लगाया है वो लगा नहीं सही, लगा के ओपन किया, वो मेरा अकाउंट बैन हो गया। उसमें तकरीबन थे कुछ 2,000 की इन्वेंट्री थी, 2,000 पाउंड की, और 1400-1500 की सेल थी, 3400-3500 पाउंड गया। सब गया? 6 महीने का बैन। 6 महीने का बैन? सर वो VPN ना लगाने की वजह से, VPN फायरवॉल इन्होंने लगाया। अब आप किसी का कारोबार कर रहे हैं, अब लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लाखों सॉफ्टवेयर हाउसेज थे, उनका सारा काम ठप्प हो गया। काम बहुत स्लो हो गया, वो बांग्लादेश पे काम चला गया, इंडिया पे काम चला गया, श्रीलंका पे काम चला गया। जो मैंने खुद इस पे प्रोग्राम जो हमसे पीछे हैं वो उधर चले गए हैं, और जो हम सबसे ज्यादा सस्ता काम देते थे, हमारा काम पीछे हो गया। इस पे ये एहतजाज क्यों नहीं होता? सर इस पे एहतजाज होना चाहिए ना। कितनी हमने हम लीगली फ्रीलांसर्स हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं। आप लीगली देखें ना, जो हम लीगली परस्यू करने हैं गवर्नमेंट के एग्रीमेंट को, जो हमसे इन्होंने एग्रीमेंट किया था रावलपिंडी में, तो इन्होंने कहा था कि हम बिजली सस्ती करेंगे, IPP के साथ मुआहदा करेंगे, नेगोशिएशन होगी। ना नेगोशिएशन हुई, ना मुआहदा हुआ, ना एग्रीमेंट हुए। अब आप देखें 101 कंपनी IPP की, 101 कंपनी के 25 करोड़ आबादी इस्तेमाल करती है उनकी बिजली। हम उनको बिजली ना इस्तेमाल करने का 1929 अरब रुपया 2024 में दे चुके हैं, और बिजली इस्तेमाल करने का 1198 अरब की बिजली इस्तेमाल की है, और 1929 अरब की बिजली इस्तेमाल नहीं की। टोटल पेमेंट 3127 अरब रुपये सालाना। 3127 अरब रुपये नौजवानों के लिए काफ़ी हैं। आप अगर चाहें पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम तब्दील कर सकते हैं, सेहत का निज़ाम तब्दील कर सकते हैं इतने पैसों से। अगर 10 साल की कैपेसिटी पेमेंट को कैलकुलेट करें तो वो बनते हैं 8,344 अरब रुपये, जो हमने बिजली इस्तेमाल नहीं की उसके पैसे दिए हैं। अब इनसे हमारा यही 10 साल मुआहदा भी तो है ना। नौजवानों का अब यही मुतालबा है कि आपने जो डॉलर पेमेंट में गवर्नमेंट को डॉलर पेमेंट की है, जो प्राइवेट माफिया को डॉलर पेमेंट की है, पाकिस्तानी रुपये को इनको चाहिए था ना अप्रिशिएट करते। आप हैं पाकिस्तानी रुपये में चीज़ इस्तेमाल करते हैं, आप चाहेंगे ना कि आपके पैसे की कदर बढ़े। डॉलर कौन होता है कदर बढ़ाने वाला? डॉलर की कदर हमारी चीज़ें। अब देखें पाकिस्तान 60% जो बिजली अपनी बनाता है कोयले पे, गैस पे,
और पेट्रोल पे है। और आपको पता है कार्बन एमिशन के ओनर होते हैं, रिश्के बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कार्बन एमिशन होती है, फैक्ट्री बंद कर दो। आपको ये नहीं पता कि 60% जो आपकी मुल्क की बिजली है वो ऑयल, गैस एंड कोयल पे बन रही है। फिर 23% जो आपकी बिजली है वो हाइडल बनती है, 5% जो बिजली है वो न्यूक्लियर और आपकी विंड टर्बाइंस हैं। दुनिया में 10 किस्म के जदीद बिजली बनाने के तरीके आ गए हैं। हम भी आना शुरू हो गए हैं, हम बसूदा में- टरबाइन कुछ लगना शुरू हो गई है हमारी। वो जरदारी की लगती हैं उधर सिंध में या बलोचिस्तान में मुल्क का जरदारी क्या है, 13 सालों है। इस पंजाब की जो मरियम नवाज अभी हमारी वज़ीर है ना, वो अभी सजा याफ्ता है। 7 साल की सजा हुई थी उनको 2018 में, उनके बाप को अदालत से क्लियर 7 साल हुआ ना? सर अदालत फिर क्या अदालत क्लियर आता है इस मुल्क में? कोई अदालत सजा दे तो आपको कबूल है, 142 वो अदालत सजा खत्म कर दे तो आपको कबूल नहीं है। ये भी 142 मुल्क में ना 142 ममालिक में 129 नंबर पे हमारा। ये आपकी बात दुरुस्त है। ये मेरी बात तो सुनो, 78 साल में बात तो सुनो। 78 साल में क्यों नहीं सही बात कर तो सके? सुनो, जी जी। जब वही अदालत सजा दे आपके सियासी मुखालिफ को तो हम कहते हैं जिंदाबाद। किसके ऐसे ही है हमारा सियासी मुखालिफ आप आपका इमरान सियासी खान को कह रहे हैं? नहीं मैं और- अब मरीम नवाज की बात कर रहा हूँ ना, जिसकी अभी आपने बात जी। की। और वही अदालत जब उसको रिलीफ दे दे तो आप कहते हैं हम 127वें नंबर पे। ऐसे भी नहीं होना। हमने ये बात नहीं की 129 नंबर पे हैं हम, और हमने किसी के ना फेवर में कभी काम नहीं किया। जमात इस्लामी की कोई भी आप निकाल के देखें कि जमात इस्लामी ने किसको फेवर दिया? जमात इस्लामी तो हर एक को फेवर देती रही है। किसको फेवर दिया? हर सियासी जमात को जमात इस्लामी ने फेवर दिए। सर आप अपनी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं करें। भाई। आप इक़्तिदार में देखें JUIF है, वो जो आयते इल्मा इस्लाम है, जमात इस्लामी नहीं है। कोई भी पार्टी बनती है, कोई भी इक़्तिदार बनता है, वो मौलाना फजलुर रहमान पग पहन के ऊपर आता है, ना कि जमात इस्लामी का अमीर आगे आता है। मैं इन्फॉर्मेशन ठीक करूंगा, आप जी। अपनी जमात की तारीख सही करें। जी जी। आपकी जमात हर सियासी जमात के साथ इक़्तिदार में रही है। अच्छा। चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में PTA के साथ जी। हो या मुस्लिम लीग नवाज के साथ पंजाब में हो। रही है, मैं अभी की बात नहीं कर रहा। पहले की बात कर रहे हैं, IGA की बात कर रहे हैं। मुझे भी पता है तकरीक का, लेकिन हमारी 1500 से ज्यादा लोग सेनेटर, MNA, MPA बन चुके हैं, काउंसलर बन चुके हैं। किसी एक के ऊपर करप्शन का इंजाम है, आप ये साबित करें। मैं थोड़ी कह रहा हूँ करप्शन की। सर करप्शन में ये PTA करप्शन, PML नून करप्शन, PPP करप्शन, MQM करप्शन, सारी करप्शन। हम करप्शन में तो नहीं आते ना। हमने जब भी अवाम के लिए हमने आगे आए हैं। इक़्तिदार ही नहीं मिला। आप देखें अल्लाह के साथ सूद के नीचे हैं, वो अल्लाह और अल्लाह के नबी के साथ जंग में है। 78 साल से हम जंग में हैं। क्या तरक्की हो सकती है? उड़ान पाकिस्तान को तरक्की देगा? आप बता सकते हैं? जो इस कायनात का मालिक है, ये पहला प्लेनेट है। इसके बाद आसमान दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये हम पहला आसमान है ना, ये एक गूठी के रिंग के बराबर है, दूसरे के बराबर। और दूसरा जो तीसरा है वो उसके बराबर गूठी का रिंग है, और आगे बढ़ता बढ़ता कितना आगे जाता है। अगर हम ये गैलेक्सी को एक्सप्लोर करें, एस्ट्रोनॉमी देखें ना, तो हम देखते हैं कि रब की तख्लीक क्या है। और यहाँ पे एक एक पल में रब के कानून को चैलेंज कर रहे हैं। 1400 साल से कुरान पाक आया है। हमने 20 लाख लोगों की कुर्बानी दी। पंजाब ने 20 लाख लोगों ने अपनी इज्जतें, अपनी माल जायदाद सब कुछ छोड़ के पंजाब में आए। ये तो नहीं था ना कि पंजाब के जो पंजाब को आके कब्जा कर लें। ये पे काबज हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का खैरियत से हैं? जी अलहम्दुलिल्लाह। क्यों एहतजाज कर रहे हैं? ये देखें जी, सारी कौम को इसके लिए निकलना चाहिए, पर किस चीज़ के लिए? महंगाई के खिलाफ। ठीक है। महंगाई का जब हम बात करते हैं तो हर सेक्टर के अंदर महंगाई है। इस वक्त जो है आवाम जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है बिजली के जो इजाफी बिल हैं उनके हवाले से। वो तो रिवाइज होना शुरू हो गए ना? नहीं, अभी तक तो कोई रिवाइज नहीं। कुछ तो कमी आई, 1 रुपया कुछ पैसे करते हुए भी देखें, कम हो 1 रुपया कुछ उसमें कम करके देखें। पेट्रोल की रिसेंटली पिछले महीने से, अच्छा उससे देखें, जो सबसे जो बुनियादी सोर्स है एनर्जी का वो पेट्रोलियम मसनूआत है। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़रिए ही जनरेट करता है। हमारा जो 70-75% है वो फ्यूल पे है। जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है फ्यूल पे है। तो आप देखें पिछले जब से इन्होंने कहा जी हमने वो रिवाइज़ करना शुरू किया है, अभी भी मैं कल आज न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि 3 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, इसी तरह 2.5 रुपये डीजल की कीमत में इजाफा होगा। वो तो कहते हैं भाई इस वक्त हमारे पास बिजली इतनी है कि लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, फिर तो ये हमें और महंगी पड़ रही है। बोझ देखें, तो रियासत में पड़ रहा है ना। अगर मैं लाहौर की बात करूं तो नवाही इलाका जाते हैं, वहाँ पे 8-8 घंटे की लोड शेडिंग है। फिर अभी भी नहीं यार है। अब कहाँ है यार? है। 8 घंटे की लोड शेडिंग है। कैसे हो सकती है? बाकी है 8 घंटे की 8-8 घंटे की लोड लाहौर शेडिंग में? लाहौर के जो नवाही इलाका जाते हैं वहाँ पे 8 घंटे 8-8 अभी भी हो रही है? हो रही है। ये 8-8 10-10 घंटे का जो मीन हफ्ते में 2-2 3-3 दिन शट डाउन, वो शट डाउन तो मेंटेनेंस की वजह से नहीं, मेंटेनेंस की वजह से 1 दिन होता है कि हफ्ते में 3 रेगुलर है, रेगुलर हो रहा है। हो रहा है।
तो अब आप चाहते हैं कि बिजली सस्ती हो? बिजली भी सस्ती हो, एशिया खुर्द नोश भी सस्ती हो। आम कह रहे हैं हम आदमी सस्ती कर रहे हैं। कहाँ पे की है? हुकूमत कह हमें रही तो है नहीं ना। नजर आया। आप अखबार पढ़ते हैं, आपने कहा मैंने अखबार पढ़ी, अखबार में देखिए ये भी पता पढ़ा क्या होगा। देखें तो हुकूमत कहती है किसी अफराद भी 6 साल की तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई, कहते हैं। देखिए अगर तो स्टॉक एक्सचेंज की और इनके अदाद शुमार की अगर बात करेंगे, ये तो उधर बैठ के बयानात की हद तक जमानी जमा खर्च के जरिए तो वहाँ पे बैठ के कुछ भी करते रहेंगे। हमने तो देखना है कि एक गरीब आवाम को, जो पब्लिक का एक आम बंदा है, उसको क्या रिलीफ मिल रहा है? क्या शेख खुर्दोनोश की कीमतों में कमी आई? नहीं आई। जो पहले से थी उससे भी इजाफा हुआ, ज़्यादा हो गई। घी की कीमतों में इजाफा हुआ, चावल की कीमतों में इजाफा हुआ, गंदम की कीमतों में इजाफा हुआ, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ। आम बंदे को इससे कंसर्न है। स्टॉक एक्सचेंज में बैठ के सट्टेबाजी करके जिस तरह की मर्जी आज़ादोशुमार पेश करते रहे, आम पब्लिक को तो इससे कोई सरोकार नहीं। एक्सचेंज का तो थोड़ी ताल्लुक है इससे, वो तो सिर्फ एक इंडिकेटर रह देता है उसका। देखें महंगाई से अगर ताल्लुक वो नहीं है। इंडिकेटर है तो ये पब्लिक का इंडिकेटर है कि ये चीज़ें, अगर आम पब्लिक के किसी बंदे को इस शेख खुर्दोनोश, पेट्रोलियम और रोज़मर्रा की जो क्या मामूली जमात इस्लामी अब करने क्या जा रही है? ये इस तरह छोटे छोटे जमात एहतजाज इस्लामी- चलेंगे या जो पिछला एहतजाज किया था, ये देखें जी, उसके बाद मुआहदे ये रिवाइज देखें होना जी, शुरू। टोकन एहतजाज है, ये आगाज़ है, अभी इंतहा नहीं है। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को हम साथ लेके निकलेंगे और उनका हक दिलवाएंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर कोई ऐसी जमात, कोई ऐसा फ़र्द मौजूद नहीं है कि जो कि आम आवाम की बात करता हो। सिर्फ हाफिज़ नईमुर रहमान है पूरे खैबर से लेके कराची तक, जो पाकिस्तान के आवाम। ठीक है जी बिल्कुल। क्या करते हैं आप? जी मैं एक प्राइवेट कंपनी में वो सर्विस करता हूँ। क्या हालात हैं जॉब के? ठीक जा रहे हैं आप? जॉब में मालकान क्या करें, जो मुल्क की हालात हैं उनको तनख्वाहें बढ़ती हैं आपकी? कोई तनख्वाहें वो कैसे बढ़ाएं जब वो हमसे कहते हैं कि ये हालात है। कभी कोई महकमा फाइल उठा के आ जाता है, कभी कोई महकमा ब्लैकमेल करने आता है। मालकान भी क्या हो रहा है? हर जगह पे हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। मालकान भी बेचारे क्या करें, हम मुलाजम उनको रोते हैं, वो हमें आगे बताते हैं कि ये मामलात हैं तो पढ़ाएं, वो नहीं बढ़ा रहे। अब जमात इस्लामी यही कर सकती है। हम तो 4 हैं, 6 हैं, लाख हैं, हम अपना महाज पे लड़ रहे हैं, हम खड़े हैं। हमारे पहले भी वोट इन्होंने खा लिए। बंदे भी आप देख लें कि हमारे बंदों को कहते हैं कोई चंद बंदे, हम कोई अपने लिए तो नहीं सब निकले हुए, हम मुल्क के लिए निकले हुए हैं। हम अगर ये बिजली कम होगी सिर्फ जमात इस्लामी वालों की तो नहीं ना होगी, सबकी कम होगी। लेकिन ये सब यहाँ से जो गुजर रहे हैं चुप करके, हाँ जी ठीक कर दे, ठीक कर दे, वेरी गुड, वेरी गुड। नाम शामिल नहीं होने, वेरी गुड। हम लोग इतने अपने मामलात में फंस चुके हैं, इतने हमने समझते हैं कि बस हमने शाम को जो रोटी कर लेके जानी है। सियासी तफरीक में तो ना बट नहीं गए। अब यहाँ झंडा जमात इस्लामी की तो मैं कहता जमात इस्लामी वाले लगे जो पीटीआई वाला भी है वो पीटीआई में भी नहीं जा सकता। उसके बाद इतना उसको फंसा दिया गया, या शायद वो सिस्टम से इतना दर्द उसने अपना नाउमीद हो गया कि वो कहता है मेरे आने से क्या होना है। जमात इस्लामी भी तो सिस्टम का हिस्सा रही है सारी जमात इस्लामी जब तक सिस्टम का हिस्सा रही है, आपने देखा है हमारे मुश्ताक सेंटर मुश्ताक साहब के साथ क्या होता रहा। हमें सिर्फ के लिए हमें असेंबलियों से निकाल दिया उन्होंने। जब सिस्टम से बाहर होती है तो बाहर आ जाती है। हम सिस्टम में थे, हम सिस्टम में थे, भी हुकूमत के मदद लेते थे, मेरी बात सुने, हम सिस्टम में थे जब सिराजुल हक साहब असेंबली में थे, हम लोग थे। हमें निकाल दिया गया, हमारे डब्बों में से वोट खारिज कर दिया सिर्फ इसलिए कि हमने आखिरी सेनेटर हमारा रह गया, उसको भी डाल दिया गया। हाँ, और उस सेनेटर के साथ क्या हो रहा है इसी मुल्क में हुआ है, इसी सिस्टम में उनके साथ क्या हो रहा है। अब आपका एहतजाज जो है वो है कि बिजली के बिल जो है वो कम होने चाहिए। बिल्कुल, तो हुकूमत तो कह रही है हम कम कर रहे हैं, तो अब फिर ये लॉलीपॉप है आपके सामने, वो सबके साथ सबको खिला रहे हैं, आप देख नहीं रहे, सबको खिला रहे हैं वो। अभी हमारे साथ कर ये रहे हैं कि जी हमने पथारे डाल दिया, हम ये हटा रहे हैं जी, हम कर रहे हैं चलान और ज़्यादा करें। अब आपको बाहर से कोई पैसे नहीं दे रहा, आप आवाम की गर्दनें काट के उनके चलान से उनसे सुथरा पंजाब शुरू हो गया। चलान तो अच्छी बात है, चलान, मेरी बात सुने, ना ये अच्छी बात नहीं है। जब आप नहीं, ये अप्रिशिएशन वाली बात नहीं है। आपके दिल में जब ये बेईमानी है कि आपने आवाम को इस तरह काट के इनसे जुर्माने की मद में पैसे निकलवाने, ये जुर्माना एक वाहिद चीज़ है, जुर्माना जिसपे आवाम बेचारी जान भी छुड़ाती है। जुर्माना एक वाहिद चीज़ है जिसपे आवाम बेचारी शुक्रगुजार भी होती है, साड़ी जान छड़ो, सड़क 2000 लोगों। और एक अब आपकी आमदनी का नहीं, मेरी बात चले, मैं बात पूरी कर ली, फिर आप कर लीजिए, मुझे तो बात पूरी कर लेते। देखिए मेरी बात सुने, ये इस वक्त हो ये रहा है कि आपको बाहर से कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, आप अपनी आवाम की गर्दन काट के उनके पैसे लगे, सुथरा पंजाब हो रहा है, सुथरा पंजाब हो रहा है जी, होना तो चाहिए। वो आवाम सुथरी हो गई,
उन्होंने पंजाब का सुधार करना नहीं, सफाई करे। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हेलमेट पे पाबंदी की बात नहीं हो रही। आप मुझे बताएं, आप ये जो बेचारे लोग एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर लोग लिफ्ट लेके जाते थे, हम जैसे लोग कहते थे कि यार इतने होते तक 50 रुपये की किराया पर ये, और लिफ्ट वाले भी अपना हेलमेट साथ लेके भी फिरा करेंगे क्योंकि हम पीछे बैठ नहीं सकते। तो ये अगर वो सुन लेना, अब सुन ले, आपकी मैंने सारी सुनी। अगर वो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाते तक खुदा ना खास्ता आपका हादसा हो गया तो कौन बचाएगा? नहीं, ये अगर देखिए इफ्स पे बात नहीं होती, इफ्स एंड बट्स पे नहीं होती। मेरी बात सुनिए, अपने आपके मुल्क में कितने कानून है, आपके मुल्क में कितने कानून है? चले पहले ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। ये क्या हो गया जमात इस्लामी को? वो भाई कह रहे हैं कि चलान पे चलान करी जा रहे हैं, पैसे कटे किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात ये चलान हमारा इशू नहीं, ये होना चाहिए मेरे ख्याल में। इस तरह एक्सीडेंट जितने रोड के ऊपर ये ख़त्म हो जाएंगे। सर पे चोट लगती है, बंदे की डेथ हो जाती है, माँ बाप एक बच्चे को बड़ा करता है, उसे पढ़ाता है, चोट लगी तो बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद है। मैं कहता हूँ कानून पे अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन ये इससे उससे रिलेटेड नहीं है। ये और चीज़ है, वो और चीज़ है, इससे उसको कोई लिंक नहीं है। देखिए आप बताएं कि आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि हमने जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से 14 दिन इस्लामाबाद में वहाँ बैठे, आप जाके धरना दिया। हुकूमत ने हमारे साथ मुआहिदा किया कि हम IPP के मुआहिदों के साथ नज़रसानी करेंगे, उनके कैंसिल करेंगे, और हुकूमत ने उस पर अमल दरामद करना शुरू किया, लेकिन फ़ौरन IMF का दबाव आ गया। IMF के दबाव की वजह से हुकूमत बेबस हो गई। लेकिन हम कहते हैं कि इसी तरह ही बाहर के दबाव की वजह से गरीब आवाम क्यों पिसे? क्या करें, आपको भी पता है, अगर हम मुआशियत को समझते हैं, सिंपल सी बात है, तो क्या IMF को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते? लेकिन क्या इस मुआशी सिचुएशन में हम इन्हें दोबारा से रीप्रोसेस इनके साथ री मुआहिदे कर सकते हैं, उन लोगों से कर सकते हैं। देखे जो हमें तो हो रहे हैं, देखिए पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े IPP लोग हैं ना, वो इन्हीं सियासतदान है, सरमायादार है, इनकी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो जरदारी ग्रुप के पैसे वाली भाई इन्वेस्टमेंट करेगा आप और मैं तो करें। मैं बात, लेकिन इसका बोझ गरीब आदमी तो मत डाले ना, गरीब आदमी को तो जीने देना। ये जमात इस्लामी गरीब आवाम की आवाज़ बन रही है। देखिए हर बंदे का हक है, ये हमारी जमात इस्लामी ने ठेका नहीं लिया। मेरे आपके घर मीटर लगा है, मेरे घर भी लगा है, जो सबका बुनियादी हक है। हाँ, आपका देखिए ये चीज़ जो है ना, ये हर किसी का मसला है, मेरा और आपका बिल्कुल एक जैसा है। हमारा ये एहतजाज करने का मकसद है कम से कम गरीब आदमी के लिए लैला टैरिफ बने। अब हुकूमत ये कहती है कि पहले ही एहतजाज करते करते मुल्क यहाँ तक पहुँच गया, आप एहतजाजी खेलते रहेंगे तो जिस तरह हालात बेहतर होना लगते हैं, हालात पे डाउन होना शुरू हो जाएंगे। वो तो कह रहे हैं आपके साथ जो मुआहिदे किए उस पर अमल दरामद होना शुरू हो रहा है, अगले माह से बिजली मजीद सस्ती हो जाएगी, बल्कि हुकूमत तो ये भी प्लान कर रही है कि बिजली को फ्री फॉल रेट पे छोड़ दिया जाए, कि वक्त के साथ साथ बिजली जिस तरह इस्तेमाल है उस हिसाब से उसका रेट आता है। अच्छा, ये ना सिर्फ कहने की हद तक है, कहने की हद तक है। देखिए हमने 14 दिन वहाँ पे धरना दिया, एक तार भी नहीं टूटी, एक पत्ता भी नहीं टूटा। हमने बड़े पुरअमन तरीके से वहाँ पे बैठे रहे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। अगर ये लोगों को फर्क नहीं पड़ता इस तरह, लेकिन अगर हम एहतजाज, हमारे पास यही हक है ना, हम तोड़ फोड़ तो नहीं कर सकते। गरीब आदमी को सर्दी भी नहीं चाहिए, नहीं मैं कह रहा कर नहीं सकते। हमारा गरीब आदमी के पास एक ही है यार, अपना पूरा एहतजाज तो रिकॉर्ड करा सकते हैं ना, ये तो हमसे हक ना छीना जाए। अच्छा ये बताएं कि एक तो ये महंगाई है, बिजली के बिल हैं महंगे है, इसमें कोई शक नहीं, ओवरऑल क्या कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है? मेरे ख्याल से सच बताना है, मेरे ख्याल से आगे से कदरे बेहतर आ रही। जब से मुल्क का इस्तकामत शुरू हुआ है ना, मुल्क के अंदर एक अच्छा ये ऊपर से ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की दोबारा से ग्रोथ होना शुरू है। क्योंकि एक तरफ तो मैं किसी को टारगेट नहीं करता कि लोगों ने अपनी कुर्सी की खातर पाकिस्तान को धकेलने लगे हुए हैं, हम ये करने को जानी, हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए। तो कुछ बेहतरी आई है, बेहतरी आई है, लेकिन ये वो गरीब आदमी के ऊपर रिलीव नहीं है। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपकी इस बात। हाँ। आपका ताल्लुक एक सियासी जमात से, यही कल्चर अडॉप्ट होना चाहिए कि मुख्तलिफ इख्लाफ करना, इख्लाफ राय रखना आपका हक है, लेकिन अगर कोई चीज़ बेहतर हुई तो उसको पॉइंट आउट भी करना चाहिए। दूसरी बात आपने वो भाई से की थी कि जमात इस्लामी सिस्टम का हिस्सा रही है। मैं उस बंदे को उस बात का इल्म नहीं, मैं बताता हूँ। अभी जब को एक्सटेंशन दी गई तो मेरा ख्याल है जमात इस्लामी के अलावा हर पार्टी ने बूटों के थले पाँव रख के लब्बैक कहा। सिर्फ सेंटर मुश्ताक और सराजुल हक साहब कौमी असम्बली में थे, मौला अब्दुल हक चित्राली साहब थे, उन्होंने वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा हमने से वोट ही नहीं देना, नाजायज़ तरीके से रिलीव लेके आ रहा है अगले 3 साल। PTI थी, पीपल्स पार्टी थी, MKM थी और मुस्लिम लीग नून थी, और उससे पीछे चले जाएँ
जनरल परवेज मिश्र ड्रोन हमले हुए जमात इस्लामी ने उससे अपनी सीटें छोड़ दी थी। जमात इस्लामी सिस्टम का हिस्सा होती ना, आज हमारे पास ही कम से 50 सीटें होती। हमने तो वो सिस्टम में लाने की कोशिश की। क्या किया हमारे साथ कराची में, केपी को छोड़ दें, कराची में जमात इस्लामी की 10 MNA की सीटें थी, 14 MP सीटें थी। 10,000 जमात इस्लामी पीटीए के साथ क्यों नहीं गई? कौन सी? ऐलान करते हुए किस मामले में? ऑपोजिशन में पीटीए के साथ बैठेंगे, हालात बेहतर करेंगे। पीटीआई का सिनेरियो हो रहा है, ऐलान करने के बाद वापस। अच्छा, पीटीआई का सिनेरियो हो रहा है, पीटीए के साथ आप केपी में पीटीआई का सिनेरियो अगर एक मिनट पीटीआई का सिनेरियो एक हो रहा है, सिंपल सी बात है। पीटीआई का 8 तारीख को इलेक्शन में उनके साथ जाती हुई ना, 9 तारीख को बाहर आते, क्यों नहीं आए? मिली भगत सी मिले हुए थे। और पीटीआई मानते हैं पाकिस्तान की बड़ी जमात है, इस वक्त पाकिस्तान की 70% आवाम उनके साथ है, लेकिन क्या कर रही है? केपीके में चले जाए, लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, बुरे हाल है वाकई, बुरे परेशान है लोग। एक जो यहाँ पे 1800 का आटे का तोड़ा, वहाँ 2500 का 250 का है। क्या है? ब्लैकमेलिंग है। और इन्हीं लोगों सरमायादारों की मिले हैं, इन्हीं लोगों घी की मिले हैं, इन्हीं लोगों की जनाब आटे की मिले हैं। यही लोग सरमायादार हम पे छाए हुए हैं। हम ये चाहते हैं ये सरमायादार से निकल के गरीब आवाम की आवाज़। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। सर क्यों एहतजाज कर रहे हैं? एहतजाज तो आवाम के लिए कर रहे हैं कि जनाब बिजली के बिल कम हो, इसलिए भी कम हो कि इंडस्ट्री चलेगी। इस कास्ट पे तो यहाँ कोई पागल ही इंडस्ट्री लगाएगा। दुनिया भर में आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री लगाए, इस कास्ट पे गवर्नमेंट ने तो इंडस्ट्री के लिए तो ऐलान कर दिया इंसेंटिव देने का। किस तरह देगा? आप मुझे बताएं, इस इतने 64 रुपये यूनिट पे कौन आपके पास इंडस्ट्री लगाएगा, जब उन्हें जनाब क्रॉस से हर चीज़ आसानी से मिल रही है। चाइना ने यहाँ के कैप्चर की हुई है पूरी मार्केट। आप कहीं भी चले जाएँ, चाइना चल रहा है, पाकिस्तान की प्रोडक्ट नहीं निकल रही। इसलिए नहीं निकल रही कि एक तो जनाब यहाँ बिजली के रेट कदर ज़्यादा, यानी इस खित्ते में सबसे ज़्यादा रेट अगर किसी के हैं तो वो यही खित्ता है। और ये जो आप कह रहे थे आईएमएफ तो दुनिया में खुशहाली के लिए आया, तो फंड देता है कि जनाब तरक्की करें। आप फंड्स खुद खा रहे हैं और वो फंड देने के लिए जनाब लोगों का गला घोट रहे हैं। दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है कि जनाब दिया जा रहा है कि आप तरक्की करें? एक लिमिट होती है कि आईएमएफ से ले लें और हालात बेहतर करें और फिर खुदा वापस नहीं, हम दोबारा वापस जाते हैं। नहीं, हमें सांस लेने दे, प्लीज पैसे देते हैं। हम भीख मांगते हैं ना। असल में है जितनी भी सिवाय जमात इस्लामी के किसी पार्टी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। ये सारी जनाबली में उगाए गए लोग हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। और जो जमात इस्लामी के पास इक़्तिदार ही नहीं आता। नहीं, जमात इस्लामी के पास इक़्तिदार नहीं आता। जमात इस्लामी के पास आपने एक सवाल उनसे किया था, पीटीआई से क्यों उठे? पीटीआई आपके इल्म में होगा, पीटीआई वाले जब जितने स्मूथली इन्होंने अलहदगी का ऐलान किया था केपीके से, उसके बाद जनाब इन्होंने रब्ता किया कि हम अगला इलेक्शन साथ लड़ेंगे। जब जमात इस्लामी ने कहा ठीक है, फिर उनसे पूछा भाई क्यों नहीं, तो उस खटक के थ्रू पैगाम पहुँचाया कि जी। और पाकिस्तान में कोई आज़ादी नहीं आई। पाकिस्तान में तो जनाब ये वाले तो कहते हैं वो अमेरिका के खिलाफ है। नहीं, अमेरिका के खिलाफ है, लेकिन ट्रंप की तरफ देखते हैं ना। हाँ। और इंशाल्लाह ट्रंप का जो टाइटैनिक है वो डूब रहा है, और ये जो उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं वो भी डूब रहे हैं। परेशान ना हो, जो दादा दरख्त लगाता है पोता ही उसका फल खाता है। तो ये जो दुम्बी सिट्टी है ना, ये फ़ौरन उगती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने थे नाज़रीन लोगों की। इस वक्त जमात इस्लामी जो है वो सरापा एहतजाज है। मरकज़ी क़यादत सामने स्टेज पर मौजूद लाहौर प्रेस क्लब के बारे से एहतजाज का आगाज़ किया गया, और एहतजाज अब वक्तन फ़वक्तन जारी रहेंगे। इस एहतजाज का मकसद ये है कि हुकूमत ने जो बिजली के बिलों में कमी के मुआहदा किया था जमात इस्लामी के साथ, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। ये लोग सरापा एहतजाज नहीं कह रहे कि ये भी आगाज़ है और इसके बाद सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अगर हुकूमत ने अमल दरामद ना किया मुआहदे पे तो हालात जो है वो दोबारा इस्लामाबाद में जो धरना दिया गया था उस पर जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। सियासी जमातों का और आवाम का पुरअमन एहतजाज का जो राइट है उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि मुज़ाकरात करे, मुज़ाकरात के बाद जो मुआहदे किए गए उस पर अमल दरामद करें। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह का अल्लाह ने के बाद।